Hello students, welcome to my channel Easy Learning with Harjinder. Today we will do chapter number 13 of class 10th mathematics and the name of the chapter is surface areas and volumes and exercise is 13.2. 13.1 के हमने सभी सम्स को कंप्लीट किया है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 13.2 एक्सरसाइज क्लास 10th mathematics and the question is, first of all we will read the question. A solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere. A solid is in the shape of a cone. एक कोन है standing on a hemisphere जो कि hemisphere के ऊपर stand कर रहा है with both their radii being equal to 1 centimeter जिसकी कि दोनों की रेडियाई क्या है 1 सेंटीमीटर। अगर कोन को हम किसी भी फिगर के ऊपर रखेंगे तो उनका कहने का मतलब है कि जो हमने हेमिस्फीयर के ऊपर रखा है तो हेमिस्फीयर और कोन दोनों का रेडियस क्या है सेम है। एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस और जो कोन की हाइट है वो उसके रेडियस के बराबर है। अगर 1 सेंटीमीटर रेडियस है तो कोन की हाइट भी 1 सेंटीमीटर ही होगी। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। हमें अब क्या करना है कि पाई के टर्म में जो हमें फिगर दी है उसका हमें फाइंड आउट करना है वॉल्यूम। पहले हमने किए थे सरफेस एरिया 13.1 एक्सरसाइज में और अब हम करेंगे 13.2 एक्सरसाइज में इसके वॉल्यूम्स। तो वॉल्यूम को हम स्टार्ट करने से पहले इसके सम को करने से पहले हम इसकी अच्छी तरह से फिगर को समझ लेते हैं। फिगर कैसे बनेगी इसकी, ये है इसकी फिगर जिसमें क्या है एक कोन है। कोन को किस पर स्टैंड किया है, एक हेमिस्फीयर के ऊपर। हेमिस्फीयर के ऊपर जो स्टैंड कर रही है दोनों का रेडियस, कोन और हेमिस्फीयर का जो रेडियस है वो है सेम 1 सेंटीमीटर ईच। कोन एंड हेमिस्फीयर दोनों का रेडियस सेम है और जो कोन की हाइट उसने बताई है ये वाली हाइट वो किसके बराबर है, रेडियस ऑफ द कोन। और रेडियस ऑफ द कोन तो 1 सेंटीमीटर है इसलिए इसकी हाइट भी कितनी हो गई 1 सेंटीमीटर। तो सम के सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। जो चीज हमें गिवन है उसको हम सबसे पहले रिटर्न में लिखेंगे और उसके बाद उस सम का फार्मूला लगाएंगे। तो जो हमने दिया है हमने वही लिखा है। सोल्यूशन इज रेडियस ऑफ द कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर। हमें जो बोला है क्वेश्चन में वही हम स्टार्ट करेंगे। रेडियस ऑफ द कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, आर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। दोनों का रेडियस 1 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन। अगर कोन की हाइट और कोन की रेडियस सेम है तो हाइट ऑफ द कोन कितनी हो गई 1 सेंटीमीटर क्योंकि कोन की रेडियस भी 1 सेंटीमीटर ही है। तो लास्ट में हम फाइंड आउट करेंगे वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड मीन्स पूरा जो फिगर बनी है हमारे पास उसका हमें सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि दोनों जितनी भी पिक्चर्स बनी है, जितनी भी फिगर्स बनी है उन सबका हम वॉल्यूम प्लस कर देंगे। तो इसमें हमारे पास फिगर में दो चीजें हैं, एक कोन है और एक क्या है हेमिस्फीयर। तो पहले हम कोन का वॉल्यूम प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम दोनों को क्या करेंगे प्लस करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोला कि पाई की टर्म में हमें उसका आंसर निकालना तो हम पाई की वैल्यू पुट ही नहीं करेंगे। 22/7 हम नॉर्मली पुट करते हैं वैल्यू क्वेश्चन में, तो हम इस सम में उसकी वैल्यू को पुट नहीं करेंगे और पाई में इसका आंसर निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड क्या आएगा, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। आप ऐसे भी लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। अगर कोन पहले लिख दिया या हेमिस्फीयर बाद में लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, सम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाना है क्योंकि प्लस ही है बीच में, साइन की भी कोई टेंशन नहीं है। तो सबसे पहले हमें इसके क्या पता होने चाहिए, वॉल्यूम्स पता होने चाहिए। तो वॉल्यूम्स आपको लर्न करने हैं, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, ये सब आपको लर्न करने हैं फार्मूलेस। अगर आपको फार्मूलेस पता होंगे तो आप तभी इस सम को सॉल्व कर सकते हो। जैसे हमने एंगल्स लर्न किए थे, मैंने आपको एंगल्स लर्न करने सिखाए थे, वैसे मैं आपको एक अलग से वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें मैं आपको सभी फार्मूलेस इस चैप्टर के रिवाइज करवाऊंगी और उसमें आपको थोड़ा सा ट्रिक बता दूंगी कैसे इसको लर्न करना है फार्मूलेस को। तो सबसे पहले आपको जो फार्मूलेस लर्न होने चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन किसके बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन हमने पहले लिखा, अब लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ये दोनों फार्मूलेज आपको करने हैं लर्न। अब क्या करेंगे, जो कॉमन निकलता है उसको कॉमन निकालेंगे।
यहाँ से कॉमन निकलेगा 2 तो इस एक में है दूसरे में नहीं है, तो 1/3 तो कॉमन आएगा दोनों में से, 1/3 कॉमन। और क्या निकलेगा, पाई कॉमन निकलेगा क्योंकि दोनों में है। r² कॉमन निकलेगा, दोनों में r² है, तो h तो है नहीं एक टर्म में, तो यहाँ पे क्या बचेगा h, और यहाँ पे बचेगा 2r। यही चीज आएगी, जो चीज कॉमन निकलती है उसको अब हम कॉमन निकाल के जो अंदर बचेगा उसको सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम r की वैल्यू को पुट कर देते हैं। r की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 का स्क्वायर प्लस h कितना है हमारे पास, h भी 1 है एंड r भी 1 है। ये आएगी हमारे पास वैल्यू। ठीक है, तो अब इसके बाद यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 1 को जब सॉल्व करेंगे तो 1 ही रहेगा, और अंदर आ जाएगा आपके पास 1 + 2, ये आ जाएगा 1/3 पाई मल्टीप्लाइड बाय 3, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, 3 आ जाएगा। तो 3 के साथ क्या होगा, 3 कैंसिल हो जाएगा और आंसर कितना आएगा हमारे पास, पाई। और पाई के साथ क्या यूनिट आएगी, सेंटीमीटर क्यूब। अब जब वॉल्यूम के सम आ गए हैं तो यहाँ पे क्यूब लगेगा। जब हम सरफेस एरिया के सम करते थे तो यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर जो भी दिया होता था यूनिट, उसके साथ हम सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर लिखते थे। अब हम करेंगे वॉल्यूम में क्यूब। इसका वॉल्यूम सेंटीमीटर में निकलेगा क्योंकि सम को उन्होंने 1 सेंटीमीटर दिया है, जो भी यूनिट दिए हैं रेडियस और हाइट के, तो आंसर भी सेंटीमीटर में आएगा। पाई सेंटीमीटर क्यूब इसका आ गया आंसर। दिस इज द सम ऑफ 13.2 एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन इज 1। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, राचेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, इंजीनियरिंग एक स्टूडेंट है राचेल, उसका नाम है, was asked to make a model, उसे एक मॉडल बनाने के लिए कहा गया, make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached at its 2 ends by using a thin aluminium sheet। एक एल्यूमिनियम शीट के साथ उसे एक सिलेंडर के दोनों साइड पर, दोनों एंड्स पर कोन को अटैच करके एक फिगर, एक मॉडल बनाने के लिए कहा गया। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर, जो डायमीटर है मॉडल का 3 सेंटीमीटर है, एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। टोटल जितना मॉडल है इंक्लूड करने के बाद कोन्स और सिलेंडर को कितनी लेंथ है उसकी, 12 सेंटीमीटर। इफ ईच कोन हैज हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, अगर एक कोन की हाइट उसने बोला 2 सेंटीमीटर है, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेन्ड इन द मॉडल दैट राचेल मेड। और एज्यूम करना है कि एज्यूम द आउटर एंड इनर डायमेंशंस ऑफ द मॉडल टू बी नियरली द सेम। आउटर और इनर जो डायमेंशन है सेम है। अगर मतलब डायमीटर 3 सेंटीमीटर दिया है इसका, तो ऊपर नीचे मतलब सेम ही डायमीटर होगा इसका। और साथ में उसने बोला है कि जो उसकी वॉल्यूम ऑफ एयर है, वॉल्यूम ऑफ एयर मतलब जो भी हमें फिगर दी है उसके जितने भी पार्ट्स हैं उन पार्ट्स के वॉल्यूम को हम क्या करेंगे, प्लस करके उसका आंसर निकालेंगे। सबसे पहले इसकी फिगर को समझेंगे। फिगर में क्या है, सबसे पहले एक सिलेंडर है, उसे सिलेंडर शेप बनाने के लिए और आसपास दोनों एंड्स पर कोन बनाने के लिए कहा गया है। तो उसने क्या किया, एक सिलेंडर बनाया फॉइल पेपर एल्यूमिनियम फॉइल के साथ और दोनों साइड पे कोन बनाए हैं। उसने बोला है कि इसकी जो मॉडल है वो 3 सेंटीमीटर उसका डायमीटर है। ये 3 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है। यहां से भी आप ले सकते हो 3 सेंटीमीटर पूरा मतलब शो कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, उसका रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि दोनों का रेडियस कोन और सिलेंडर का रेडियस सेम होगा, क्योंकि डायमीटर सेम है रेडियस भी सेम होगा। और कोन टोटल हाइट हमें दी है 12 सेंटीमीटर। टोटल फिगर की हाइट है 12 सेंटीमीटर, जिसमें से एक कोन की हाइट है, एक एक कोन दोनों कोन की हाइट है 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, उसमें से अगर 2 कोन की पता है तो हाइट हमें किसकी चाहिए, सिलेंडर की भी चाहिए। सम को सॉल्व करने के लिए तो हम सिलेंडर की कैसे निकालेंगे, दोनों कोन्स की हाइट को माइनस करके, और लास्ट में क्या करेंगे, वॉल्यूम्स को प्लस कर देंगे फिगर के और उसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले गिवन है रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन, क्योंकि हमें डायमीटर गिवन है। आप लिख भी सकते हो स्टार्टिंग में, एक डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू या मॉडल इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड देन द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 3/2 सेंटीमीटर, क्योंकि 3 का हाफ क्या होगा 3/2। और पॉइंट में हम नहीं इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि बाद में हमें कुछ ना कुछ कटिंग हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाता है तो सम सॉल्व हो जाता है आसानी से। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे हाइट ऑफ द कोन। हाइट ऑफ द कोन कितनी दी है हमें, 2 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट इसको हम h1 लेट कर लेते हैं क्योंकि कोन और सिलेंडर के हमने प्लस करने हैं, दोनों की हाइट लेनी है। तो हम कोन की हाइट की लेंगे h1 और सिलेंडर की हाइट को लेट कर लेंगे h2।
सिलेंडर की हाइट को लेट किया है h2, तो उसको फाइंड भी करेंगे। सिलेंडर की पूरी फिगर की अगर 12 सेंटीमीटर है आपके पास, तो आप क्या करोगे, दोनों कोन की हाइट को माइनस कर दोगे। अगर एक की 2 है, दूसरे की 2 है, तो कितनी माइनस हो गई, 2 + 2 4। दोनों कोन की हाइट को माइनस करेंगे तो 12 - 4 आ गया आपके पास 8 सेंटीमीटर। ये वाली हाइट आ गई आपके पास 8 सेंटीमीटर। तो उसके बाद अब क्या करना है, सिंपल हमें लगाना है वॉल्यूम का फार्मूला। वॉल्यूम ऑफ एयर इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ एयर क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, मतलब 2 टाइम वॉल्यूम ऑफ कोन और प्लस 1 टाइम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। 2 टाइम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, क्योंकि कोन की हाइट हम h1 लेट कर रहे हैं तो हम h की जगह क्या लिखेंगे यहाँ h1, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे h2 ली है हमने हाइट इसकी डिफ्रेंशिएट करने के लिए, तो यहाँ पे h2 लिखेंगे h की जगह पर। अब इसको करेंगे सॉल्व। इसमें देखते हैं हम कॉमन क्या निकलेगा, कॉमन निकलेगा पाई r स्क्वायर, अंदर बचेगा 2/3 h1 प्लस h2। यहाँ पे करेंगे वैल्यूज को पुट। 22/7 r की वैल्यू है, क्योंकि सेम है, कॉमन है, r की वैल्यू 3/2 3/2। यहाँ पे आएगा 2/3 इंटू h1, h1 है हमारे पास 2 एंड h2 इज 8। यहाँ पे हम करते हैं इसको कटिंग, 2 11 का 22, 11 को हम करेंगे ऊपर 9 से मल्टीप्लाई और नीचे आ जाएगा 7 इंटू 2। अंदर आएगा 4/3 प्लस 8, तो 4/3 प्लस 8 है, तो अंदर क्या निकालेंगे, एलसीएम। यहाँ ऊपर आ गया 11 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 99/14 आएगा नीचे, और यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे 3 4 प्लस 24। एलसीएम निकालना तो आपको आता ही होगा अब, क्योंकि जब हम 2 टर्म्स दी हैं, नीचे 1 है, 1 और 3 का हम एलसीएम निकालेंगे 3 आएगा। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3 को डिवाइड करेंगे 1 के साथ तो 3 आएगा, और 3 को ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ तो 24 आएगा। यहाँ पे हम इसको कर देंगे प्लस 4 प्लस 24 हो गया 28/3। अब इसको करेंगे कैंसिल, 3 3 का 9, 3 3 का 9, 14 1 14 2, ये आ गया आपके पास 33 इंटू 2। 33 इंटू 2 क्या होता है, 66। 66 के साथ क्या आएगा, सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम क्यूब में निकलता है। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन की फिगर थोड़ी सी लंबी है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट लंबी है, पर इसका सोल्यूशन बिल्कुल आसान है। और अगर आपको मेरे क्वेश्चंस में कोई डाउट है, कोई क्लियर करना चाहते हो, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं अलग से उसकी वीडियो अपलोड कर दूंगी, दोबारा से उसको अच्छे ढंग से मेथड के साथ समझाऊंगी। और मेरी वीडियोस अगर अच्छी लगे तो प्लीज उसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।